नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बंदी दौरान भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में चले 850 क्यूसेक पानी। किसानों ने सिंचाई विभाग के एससी से की वार्ता। सरसों की सरकारी खरीद की मांग, किसानों ने दिया धरना। 3 दिन में खरीद शुरू न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। 4 बुलेट सहित 6 बाइक सीज। जंक्शन में जेल फाटक के पास नाका लगा की कार्रवाई। संयुक्त भारतीय धर्म संसद द्वारा किया गया पोस्टर विमोचन। ब्राह्मण समाज के सभी वर्ग एवं संगठनों से महापंचायत में आने का दिया न्योता। बसपा ने काशीराम की जयंती पर की विचार गोष्ठी। अंबेडकर मूवमेंट के सच्चे प्रहरी थे काशीराम, बोले भोला सिंह बाजीगर। और अब समाचार विस्तार से। पिछले साल किसानों के साथ किए गए वादे अनुसार आईजीएनपी में बंदी के दौरान भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 850 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन व भाखड़ा किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता शिवचरण रेगर से वार्ता की। किसान प्रतिनिधियों ने एससी के साथ बंदी के दौरान भाखड़ा के किसानों को पानी देने पर चर्चा की। रायसिंह जाखड़, रेशम सिंह व डॉक्टर सौरभ राठौड़ की अगुवाई में एससी से मिले किसानों ने वादे के अनुसार सिंचाई पानी नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर भाखड़ा किसान संगठन संयोजक रायसिंह जाखड़ ने सुझाव दिया कि सरहिंद फीडर से कट के जरिए आईजीएनपी में पानी दिया जा रहा है। 7 दिन उसे भरने में लगेंगे। उसे भरने की बजाय आईजीएनपी में पीछे बंधा लगाकर 496 का हेड मेंटेन कर पौंड बनाकर भाखड़ा को नहरबंदी के दौरान पानी दिया जाए। एससी ने इस सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा कि विभाग इस पर गंभीरता से विचार करेगा। जाखड़ ने कहा कि अगर फिर भी नहरबंदी के दौरान भाखड़ा में 850 क्यूसेक पानी नहीं चलाया जाता है तो भाखड़ा का किसान पानी लेने के लिए खुद लड़ाई लड़ने में सक्षम है। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 20 मार्च से बंदी प्रस्तावित है। भाखड़ा का शेयर खत्म हो चुका है, लेकिन किसान संगठनों व विभाग का प्रयास है कि किसी न किसी तरह 28 मार्च तक सिंचाई पानी चलाया जाए। उसके बाद बंदी के दौरान भी भाखड़ा को लगातार पानी दिया जाए। रेशम सिंह ने कहा कि एससी से हुई वार्ता सकारात्मक रही। उम्मीद है कि बंदी के दौरान भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को लगातार सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। करता है, मैं इस बात को इग्नोर करता हूं, पर आज जो आपको एक सकारात्मक बात है वही बता रहा हूं। हमारी अभी रेगर साहब से वार्ता हुई है तो रेगर साहब ने कहा भी आपको बता दिया था, कल ही बता दिया था कि भी आपके साथ जो 10 तारीख को वार्ता हुई थी उसी पर विभाग कायम है। उसी के अकॉर्डिंग चीफ साहब जयपुर गए हुए हैं। 27 तक 28 तक पानी चलने में संशय है, हो सकता है मिल सकता है। मैंने कहा साहब उस बात के लिए नहीं आए हम आए हैं जो आपने 850 का जो पिछले साल वायदा किया था वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो बोले भी वो आपको मिलेगा तो सही, पर यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है पानी, इस सरहिंद की टेल इतनी है। फिर मैंने उनको बताया, फिर उनको कहा भी आप मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पानी कैसे मिलेगा, मुझे पता है पानी कैसे मिलेगा। अधिकारी तबादला होते रहते हैं और जो किसान हैं और जो किसान संगठन है उनके अधिकारी हैं, उनके जो नेता हैं वो लड़ते रहते हैं, वो उनका तबादला नहीं होता है। कभी अधिकारियों का तबादला होता है, उन्हें पता नहीं होता है। मैंने उनको अपने साथियों को साथ ले जाकर उनको बताया कि आप सरहिंद में से कट के जरिए आईजीएनपी में पानी डाल रहे हो ना, 7 दिन आपको लगेंगे उसको भरने के लिए, वो उसको आप भरना मत, आईजीएनपी में पीछे बंदा लगा लेना, इसका आप इंतजाम करो, विभागीय कार्रवाई करो और 496 का हेड मेंटेन करके पौंड बनाकर और जहाँ से भाखड़ा को पानी मिलता है उस नक्के से ही भाखड़ा को इस बंदी के दौरान पानी दिया जा सकता है। आज भाखड़ा क्षेत्र के जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, अलग अलग किसान संगठनों के साथी हैं, वो सिंचाई विभाग में जो पानी की भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग चल रही है उसको लेकर एससी साहब से हमारी वार्ता हुई। अभी जो चल रहा है कि 20 तारीख से बंदी दी जाएगी और जो कागज़ हैं इनके वो भी यही बोल रहे हैं कि 20 तारीख से बंदी कर दी जाएगी, क्योंकि पानी माइनस में बता रहे हैं और ऐसा है भी। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि जो भाखड़ा का शेयर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट की और हमारी कोशिश है कि कैसे न कैसे 28 तारीख तक जो सिंचाई पानी है वो चलाया जाए और उसके बाद बंदी के दौरान भी लगातार भाखड़ा को पानी दिया जाए। और हमारी कोशिश है और हमने जो वार्ता की है
कुछ बातें जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं उनको भी पता नहीं होती, क्योंकि अधिकारी हमेशा ट्रांसफ़र को साल 2 साल बाद बदल जाता है, कुछ बातें पता नहीं होती। उस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की कि कैसे बाखड़ा को पानी दिया जा सकता है। उसका इलाज ये है कि अभी जो 28 तारीख के लगभग 28-29 तारीख को जो कट लगाया जाएगा, कट लगाने के जो इनके वर्किंग डे है उसमें हम कतई नहीं रोकेंगे, क्योंकि उसमें पानी बंद किया जाना ज़रूरी है, नहरों की रिपेयर होना भी ज़रूरी है, तभी हमें जो पूरा पानी मिल पाएगा। और हमारी उसमें मांग रही कि कट लगने के बाद जो कट के पीछे बंदा लगेगा वहाँ से लेकर जो 495 RD है हमारा हेड है, वहाँ गेट बंद कर दिए जाएंगे और वहाँ पौंड बनाया जाएगा। पौंड बनाने के बाद इन्होंने कट के माध्यम से जो पानी IGNP में पीने के लिए 2000 क्यूसेक देना है वो 2000 क्यूसेक आगे छोड़ दिया जाएगा और बाकी पौंड बनाकर पानी 1000, 1200, 800 जितना भी चलेगा वो भाखड़ा नहर को लगातार, भाखड़ा क्षेत्र प्रणाली है जो सिंचाई प्रणाली है उसको लगातार पानी दिया जाए। सरसों के समर्थन मूल्य पर तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने बुधवार को कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। खरीद शुरू न होने पर किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मंडी समिति प्रशासन मुर्दाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, सरसों की सरकारी खरीद शुरू करो, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। किसान सभा की तरफ से यहाँ सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया है। हम पिछली बार यहाँ ज्ञापन दे के गए थे, इनको कह के गए थे कि आप सरसों की खरीद जो है वो जल्द से जल्द शुरू करो। इन्होंने 1 तारीख का कहा था, 1 तारीख तक जो किसान का 70% गेहूँ है वो हमारा निकल जाएगा, इसलिए हमने धरना शुरू किया है। आज भी वार्ता हुई है, वार्ता में कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार को बोल दिया है, लेकिन अभी तक इनका खरीद का कोई एजेंडा नहीं है, नहीं इनका कोई अभी निर्धारित किया इन्होंने कोई काम। लेकिन ये हमें किसी भी तरीके से वार्ता में ऐसा कोई निचोड़ नहीं आया है कि जिससे ये लगे कि ये सरसों की खरीद करेंगे। इसलिए जब तक ये सरसों की खरीद शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना आंदोलन जारी रहेगा। हम सड़कों को भी जाम करने का काम करेंगे और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरसों की खरीद शुरू नहीं करते और सरसों की खरीद करवाने के बाद उस किसान के खाते में पैसे नहीं आ जाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये अखिल भारतीय किसान सभा के काश्तकार थे जी। ये सरसों जो खरीद है उसको अतिशीघ्र 1-2 दिन में चालू करने के लिए आए थे। तो अभी जो सरकार से जिस तरह से के निर्देश है कि हर बार जो 1 अप्रैल को चालू होती है और कल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के बारे में कहा है भी राज्य सरकार जो है वो तारीख तय करे, तो हो सकता है राज्य सरकार 2-4 दिन में जो भी है तारीख तय कर देगी। यही आश्वासन इनको दिया है। इस बात के ऊपर ये कहते हैं भी ठीक है आप पत्र व्यवहार भी करो। तो आज हमें जो कलेक्टर साहब को और ऊपर राजफेड नेफेड को भी लेटर लिख देते हैं भाई इन किसानों की ये मांग है, इसलिए इस खरीद को अतिशीघ्र जारी करो। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में PNB के जनरल मैनेजर RK वाजपेयी, मंडल प्रमुख प्रदीप यादव, PMO डॉक्टर मुकेश कुमार सहित बैंक के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बैंक अधिकारियों की ओर से सामाजिक सहभागिता के तौर पर मरीजों व स्टाफ के लिए जिला अस्पताल को पंखे भेंट किए गए। पंजाब नेशनल बैंक हमेशा ही CSR एक्टिविटी में रहता है और हॉस्पिटल में अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की काम आता है तो वास्तव में CSR का काम होता है। मरीज दूर दूर से आते हैं, उनकी सेवा के लिए जो भी पंजाब नेशनल बैंक से CSR एक्टिविटी के तहत बन पाएगा हम फ्यूचर में भी करेंगे। अभी तो कर ही रहे हैं और आगे भी कुछ रहता है आप मुझे बताइएगा, हम डेफिनेटली उसको ऑनर करेंगे। ऑफिसर्स और उनकी पूरी टीम और हॉस्पिटल का स्टाफ, मीडिया बंधु, PNB के ऑफिसर कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे और उनसे हमारा जुड़ाव पहले से भी है
मेडिकल कॉलेज के अकाउंट की वजह से उनसे मिलना रहता है और वो हमारा काम तेज गति से करते रहते हैं। चर्चा के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता है क्या, तो पूरी विषय कमेटी में डिस्कस करके पंखों की आवश्यकता बताई कि जो रेगुलर यूज होते हैं खराब मुझे अनियमित उत्तर भारत में परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो तुरंत ही इन्होंने कह दिया कि हम विद इन 10 डेज में ही प्रोग्राम एक आयोजित करेंगे, हम परमिशन ले लेते हैं। और जैसे अभी साहब ने बताया कि तुरंत ही ऊपर से भी मंजूरी मिल गई और इस नए काम के लिए PNB का सिटी शहर प्रशासन की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आज में पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ़ सर्किल की विज़िट हमने करी और मंडल की समीक्षा आज सुबह से स्टार्ट है, लेकिन इसी बीच में आज राजकीय जो हमारा चिकित्सालय है यहाँ पे महात्मा गांधी, इसमें आने का मौका मिला और इसके साथ हमारी बैंकिंग रिलेशनशिप भी है। तो इसमें CSR का प्रोग्राम किया है और यहाँ पर जो भी चिकित्सालय के वरिष्ठ थे उनके मीटिंग के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पंखे पेशेंट्स की सुविधा के लिए और ऑफिस स्टाफ की सुविधा के लिए पंखे हमने यहाँ पे बैंक को सामाजिक सहभागिता के तौर पे सौंपे हैं। वहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों को बहुत सावधान भी हमारे बैंक से किया जाता रहा है कि बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में आपका पासवर्ड नहीं पूछता है और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं पूछती। उसके लिए बैंक की डेडिकेटेड हेल्पलाइंस हैं, डेडिकेटेड वेबसाइट है, उसको भी हम बीच बीच में बताते रहें ताकि किसी प्रकार से उनको कोई हानि ना हो पावे। RBI भी इस बारे में सेमिनार करता रहता है और उनको बताता रहता है कि आप अननेसेसरी किसी वेबसाइट को आप टच न करें, कोई लिंक को आप टच न करें और अपने खाते में आप भी सतर्कता बरतें, बैंक भी आपके साथ है। तो हमारा भी कस्टमर्स को, सभी अपने साथियों को ये सलाह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको देखभाल जरूर कर लें। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स आर इन गुड प्लेस, लेकिन फिर भी फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकाल के कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी कमी आई है और जागरूकता पत्रकार बंधुओं से भी हमारा हमेशा एक कहना रहा है कि वो भी जागरूकता फैलाएं और बैंक अपने स्तर पे इसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से काम कर भी। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर बुधवार को विचार गोष्ठी, संगठन समीक्षा व जयंती समारोह का आयोजन जंक्शन स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में किया गया। जिला अध्यक्ष महावीर सहजीपुरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर थे। विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी राजकुमार चावरिया, जिला कोषाध्यक्ष मांगीलाल रेगर, जिला सचिव कुलदीप भाटिया थे। प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर ने कहा कि काशीराम का सपना था कि दलित, शोषित, गरीब वर्ग के लोगों का शासन हो। जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, वही सपना काशीराम का था। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों के मसीहा, मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ मनाई जा रही है और मान्यवर साहब कांसीराम जी की जीवनी के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और उनका जो सपना था कि जो दलित, शोषित, गरीब वर्ग में जो लोग हैं उनका शासन हो, उसके बारे में आज जिले के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनको ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो मान्यवर साहब कांसीराम जी का सपना था, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, आज जो उस पद चिन्हों पर चलती हुई आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जो हमारे गरीब समाज की वकालत कर रही है, हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए आज नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के छठे दिन चारों यूनिट के स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओं की ओर से गोद लिए गए मोहल्ले व कोहला गांव में जाकर अध्ययन सामग्री किट का वितरण किया गया। वहां के निवासियों के आर्थिक, शैक्षणिक व जीवन स्तर पर सर्वे किया गया। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री की किट का वितरण कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके पश्चात गांव मोहल्ले में साफ सफाई की गई। इस दौरान कोहला सरपंच नेतराम कांटीवाल, प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्मा, प्रधानाध्यापिका अनीता पारीक, अध्यापकों सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।
जी गवर्नमेंट एनएम कॉलेज की ये फर्स्ट यूनिट के बच्चे यहाँ पे आए हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए, क्योंकि इसमें एक बस्ती या गांव गोद लेना पड़ता है ताकि बच्चों को जुड़ें, इस समाज सेवा से भी जुड़ें, उन्हें ये समझ में आए जिस समाज का वो हिस्सा है उसमें क्या समस्याएं हैं, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। बचपन से स्कूल में भी होती है एनएसएस और कॉलेज में भी होती है, इसी से वो आगे चल के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो एक्चुअल में जो गाँव में आते हैं वहाँ की समस्याएँ समझते हैं। गांव अब शहरों से मिलते जा रहे हैं, लेकिन ये सोच के थोड़ी हैरानी होती है अभी भी गांव उतने विकसित नहीं हो पाए हैं जितने हो जाना चाहिए था। यही बच्चे आगे चलकर कोई बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, कोई कलेक्टर बनेगा या किसी और पोस्ट पे जाएंगे, कोई सरपंच बनेगा, चुनावों में भी जीत सकते हैं। तो अगर आज ही से इनमें अंदर ये मोटिवेशन होगा काम करने का, ये मैकेनिज्म को समझेंगे, प्रशासन कैसे काम करता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, स्कूल टीचर्स को क्या क्या समस्या आती हैं, तो भविष्य में ये किसी भी पोस्ट पे हों, अगर प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी हैं, तो ये इनमें आज का जो जज्बा हम इनकलकेट कर पाएंगे, हैबिट्स इनकलकेट कर पाएंगे, तो कल जाके ये वही चीज़ें कम्युनिटी को दे पाएंगे। तो यही एनएसएस का मोटो है और यही इसी पे हम चल रहे हैं। इसीलिए बच्चों को हम गांव में भी लेके आए हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर में भी ले गए थे, पंचायत भवन भी उन्हें दिखाया था, अब स्कूल में आए हैं। इस तरीके से हम कच्ची बस्ती में भी जाएंगे, बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है, तो कई बार लोगों को पता नहीं होता कंज्यूमर राइट्स के बारे में, खासकर गाँवों में भी लोगों को होता नहीं, उनके साथ फ्रॉड हो जाती है, फॉर्जरी हो जाती है, तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो बच्चों को बताएंगे, स्कूल में आए हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि भविष्य में चल के क्या करियर प्लान ले सकते हैं, एनएसएस ले सकते हैं, एनसीसी ले सकते हैं, स्काउट एंड गाइड ले सकते हैं, इसके माध्यम से कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो इन छोटे बच्चों को आज से पता चलेगा कि कॉलेज में, स्कूल में इनको भविष्य में करना क्या है। अपने सीनियर्स हैं, ये बड़े भाई बहन, इनसे सीखेंगे आज ही से, तो भविष्य में क्या इनके अभी से जज्बा जाग उठेगा बच्चों का, तो ये आगे चलकर इनसे भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यही हमारी इच्छा है, ये हमारे कॉलेज का मोटो है और इस पर हम चल रहे हैं। यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बुधवार को भी नाका लगाकर कार्रवाई की। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थित जेल फाटक के पास लगाए गए नाके के दौरान हेलमेट न पहनने पर दर्जन दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। साथ ही साइलेंसर को परिवर्तित कर पटाखे की आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगी 4 बुलेट सीज की। इसके अलावा दस्तावेजों के अभाव में 2 अन्य बाइक सीज की। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बुधवार को सूरतगढ़ रोड स्थित जेल फाटक के पास नाका लगाकर मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट चल रहे दुपहिया वाहन चालकों के चालान किए गए। दस्तावेजों के अभाव में कुछ बाइक सीज करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शिकायत मिल रही थी कि कुछ बुलेट चालकों ने वाहन के साइलेंसर को इस तरह परिवर्तित करवा रखा है जिनसे पटाखे की आवाज निकलती है। इससे शहर की शांति व्यवस्था भंग होती है। ऐसे 4 बुलेट बुधवार को सीज किए गए। 2 अन्य बाइक कागजातों के अभाव में सीज की गई। यातायात प्रभारी चिंदा ने कहा कि अक्सर वाहन चालक पुलिस की ओर से रोकने पर कहते हैं कि उनके पास मोबाइल फोन के ऐप डिग्गी लॉकर में दस्तावेज हैं, लेकिन उन दस्तावेजों को तभी माना जाएगा अगर संबंधित वाहन चालक यातायात नियमों की पालना कर रहा है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर उसके खिलाफ एमवी एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करें। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा का कवच है। हादसे के समय यही आपको सिर में लगने वाली चोट से बचाता है। में पूरे जिले में अभियान चल रहा है जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ आज हनुमानगढ़ जंक्शन में पीलीबंगा फाटक पर दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे, जिनके पास हेलमेट थे, उनको हेलमेट पहनाए भी गए हैं। इसके अलावा जो शिकायत मिल रही थी कि बुलेट पटाखा बजाते हैं, शहर की शांति व्यवस्था को ख़राब कर रहे थे, 4 बुलेट सीज़ किए गए हैं और 2 अन्य मोटरसाइकिल को सीज़ किया गया है कागजों के अभाव में। और कई बार देखा जाता है कि डिजिटल लॉकर में लोग कहते हैं कि डिजिटल लॉकर में हमारे डॉक्यूमेंट हैं, ये देखें, लेकिन डिजिटल लॉकर में तभी वैलिड है जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वैलिड माना जाएगा 101%। मेरा यातायात प्रभारी होने के नाते यही आमजन से आग्रह रहेगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं। ये सुरक्षा का कवच है जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है एक्सीडेंट होने से। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हरिराम शास्त्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ब्राह्मण महापंचायत के लिए विप्र समाज के सभी वर्गों को आमंत्रण देने हेतु हनुमानगढ़ पधारे। कार्यक्रम का मंच संचालन महेश शर्मा द्वारा किया गया।
19 मार्च 2023 को जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सभी विप्र बंधुओं से निवेदन है कि 19 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाने के लिए जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में पहुँचे। ब्राह्मण समाज हमेशा से विश्व भर में अपने अनुभूति के कार्यों के लिए जाना जाता है। सद्भावना से, समरसत्ता की भावना से, सर्वे सुखीन भवन्तु सन्तु निरामया, इस भावना से हमेशा कार्य करता है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के कार्य किया है। लेकिन पिछले समय से ब्राह्मण समाज की 70% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। आज हमें ब्राह्मण समाज को जागृत करने की आवश्यकता है ताकि हम हमारे अधिकारों की मांग कर सके। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड बना करके हमें ब्राह्मणों को मजबूत किया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार भी विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करे और हमें हमारे अधिकार मिले। जिस प्रकार से हर मंच पे ब्राह्मण के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है, उस पर प्रतिबंध लगे। हम सभी को सद्भावना के रूप में एकत्रित करना चाहते हैं। भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री हरिराम जी शास्त्री जी का आज हनुमानगढ़ में स्वागत किया गया। आप 19 मार्च को जयपुर में जो ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, उसके आमंत्रण के लिए यहाँ पधारे। हनुमानगढ़ ब्राह्मण समाज की ओर से मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में यहाँ से ब्राह्मण जो है ब्राह्मण महापंचायत को मजबूत करने के लिए और ब्राह्मण एकता को मजबूती देने के लिए जयपुर में पधारेंगे। और मेरा भी सभी से ये एक निवेदन है कि 19 मार्च को जो ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है जयपुर में, हमारे ब्राह्मण समाज में आज भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या जो वंचित हैं या शोषित हैं, उनको बराबर समाज के अंदर लाने के लिए और हमारे समाज को आज चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हम जो वंचित एक हाशिए पर कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी एकता को जो जगाने का जो कार्य किया जा रहा है वो इसीलिए ही है। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित एक होटल में आयोजित हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रोटरी भवन में हॉल का निर्माण करवाने व क्लब के पास मौजूद व्हील चेयर वितरित किए जाने पर भी चर्चा हुई। व्हील चेयर वितरित करने के लिए जेपी गर्ग को प्रोजेक्ट चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा बैठक में मौजूद सदस्यों की सर्वसम्मति से चिमनलाल मित्तल व विजय जिंदल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आज रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की मीटिंग रखी गई, जिसमें कुछ रोटरी क्लब के मुद्दों पे चर्चा की जानी थी और वो उस पे रोटरी जो भवन बना हुआ है उसमें कुछ जगह पे रोटरी एक हॉल बनाने के लिए इस मीटिंग में चर्चा की गई। प्लस रोटरी क्लब की तरफ से पहले भी एक बार बात हुई थी, कुछ व्हील चेयर्स आई हुई हैं तो उसके बांटने के लिए भी आज चर्चा हुई इस पर। तो उसमें हमने जो है प्रोजेक्ट चेयरमैन जेपी गर्ग साहब को बनाया है कि आप इसको जो है प्रोजेक्ट को पूरा करो, और कुछ 2 मेंबर नए लेने के लिए भी आज जो है क्या नाम है बातचीत हुई है, और वो 2 नए मेंबर हम उसमें रोटरी क्लब में आज ले रहे हैं, जिनमें हमारे सीए साहब है विनय जिंदल जी प्लस चिमन जी मित्तल, इनको हम नए मेंबर ले रहे हैं आज। तो इन सभी मुद्दों पे हमारी मीटिंग आज की संपन्न हुई। करौली जिले के राजकीय विद्यालय चंदेलीपुरा में पदस्थापित व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा को अवैधानिक पक्षपातपूर्ण एवं मनमाने तरीके से राज्य सेवा से पदच्युत करने के विरोध में बुधवार राजस्थान अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा को पुनः बहाल करने की मांग की गई।
हम आज हमारे कर्मचारी साथी पृथ्वीराज बैरवा करौली ज़िले से, जिसको शिक्षा विभाग ने बिना किसी कारण, बिना किसी वजह बर्खास्त कर दिया, जबकि उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई अपराध साबित नहीं है, नहीं उसके खिलाफ किसी प्रकार का वो जुर्म साबित हो रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई, जो कि एक बहुत घोर अन्याय उसके साथ। हमारी मांग है श्री पृथ्वीराज बैरवा को बहाल किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई, जिस अधिकारी ने की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब खबर नौहर से। यहां मंदरपुरा रोड पर घायल अवस्था में मिले फेफाना निवासी विकास शर्मा की बीती रात इलाज के दौरान सिरसा के एक निजी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। मामले में तब नया मोड़ आ गया जब आज मृतक विकास के परिजनों ने गांव फेफाने के ही एक शख्स पर विकास के साथ मारपीट कर साजिशन हत्या करने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उधर नौहर पुलिस इस मामले में कुछ और ही बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना का मामला लग रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि मृतक विकास को किस जगह से चोट लगी थी। बाद में मौके पर उपस्थित एसडीएम सत्यनारायण सुधार, डीएसपी रघुवीर सिंह भाटी, सीआई सतीश यादव ने परिजनों से समझाइश की। को दिखाया, मैं भी तुष्टि को नहीं, हमारे छोरे ने मारे गए है, सजा मिलनी है। हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई कौन करना रही। मैं 5 तारीख की घटना है, सामने गया और मैं 6 तारीख की मैं दिन आगे गया, हमारी कोई सुनाई कौन करी, पुलिस जद भी कौन करी। फिर बाद में मैं और भी आया, जद भी हमारी सुनाई कौन करी। पुलिस है कटा, मैंने सबूत मिला को कटा है, बात चीज मैं सुननी चाहूँ। जय कोई भाई बंदो है तो मेरी जरूर सुनाई करे। सर बानी जाखड़ मेरे भाई ने लेके गयो। बता दे। पुलिस क्या बता रही है? पुलिस बता रही है कि एक्सीडेंट हुआ है और मुझे आपको संदेह है? हाँ, मुझे संदेह है कि मेरे भाई के साथ मारपीटाई हुई है। उसके बाद हत्या हुई है? हाँ, उसके बाद उसकी हत्या की गई है और पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही। पोस्टमार्टम नहीं, इसलिए कहना भी अनुचित है कि आपके हत्या है, एक्सीडेंट है, वो तो इंजरी, चोट ऑफ इंजरी पर डिपेंड करता है। तभी वो सारी पूरी अभी जांच हो रही है, ये पूर्णतः साबित नहीं होते, पंचनामा वगैरह सारी जो चीज़ें हैं पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी। मेडिकल टिकट प्राप्त करने तभी कोई निश्चितता पे पहुंची जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।